हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 47 करने जा रहे हैं। ओके, और यू कैन फॉलो मी इन दीज प्लेटफॉर्म्स। मोटिवेशन में देखते हैं आज क्या है। एवरी सिंगल डे यू वेस्ट विशिंग थिंग्स वेर ईजियर, समवन एल्स इज एक्चुअली ग्राइंडिंग टू टेक व्हाट यू आर ड्रीमिंग ऑफ राइट नाउ। अगर आप अपना दिन भर टाइम वेस्ट करते रहोगे यही सोचने में कि काश ये इजी हो जाता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सोच सोच कर, उस वक्त कोई और है जो बहुत मेहनत कर रहा होगा उस ड्रीम को अचीव करने के लिए जिसके लिए आप ड्रीम कर रहे थे, उस गोल को अचीव करने के लिए, है ना। समवन एल्स इज ग्राइंडिंग, है ना, समवन एल्स इज वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू शुड बी वर्किंग हार्ड, है ना। सक्सेस डज नॉट वेट फॉर एनीवन, कभी भी वेट नहीं करता किसी के लिए। ईदर यू स्टेप नाउ और यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर एवर। या तो आप अभी के अभी एक्शन लो, टाइम वेस्ट ना करो, वरना फिर हमेशा पीछे रह जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, हमने ऑलरेडी ये 47th वीडियो है ना, 46th वीडियो में हमने देखा था मल्टी सोर्स BFS क्या होता है। उसी पर बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसका ये पहला क्वेश्चन है, मल्टी सोर्स BFS बेस्ड रॉटिंग ऑरेंजेस। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। गूगल, ठीक है, अमेजन, एडोबी, टिकटॉक एट्सेट्रा, बहुत लोगों ने पूछा इस क्वेश्चन को। ये भी उसी पर बेस्ड है, मल्टी सोर्स BFS, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हम ये पता करें कि ये मल्टी सोर्स BFS का प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई भी करना हमें आना चाहिए। यू आर गिवन एन M×N ग्रिड वेयर ईच सेल कैन हैव ओनली एनी वन ऑफ द 3 वैल्यूज़। ग्रिड में या तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो का मतलब होता है कि वो एम्प्टी सेल है। 1 मतलब वहाँ पर फ्रेश ऑरेंज है, अगर 1 है उसका वैल्यू। 2 है मतलब रॉटन ऑरेंज है, ठीक है। एवरी मिनट एनी फ्रेश ऑरेंज दैट इज़ 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट टू अ रॉटन ऑरेंज। कोई भी फ्रेश ऑरेंज अगर 4 डायरेक्शनली जो सेल है इसके किसी भी सेल में अगर रॉटन ऑरेंज हुआ उसके आजू बाजू में कोई भी रॉटन ऑरेंज हुआ तो ये भी इम्पैक्टेड हो जाएगा, ये भी रॉट हो जाएगा, ठीक है। एवरी मिनट एनी फ्रेश ऑरेंज दैट इज 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट टू अ रॉटन ऑरेंज बिकम्स रॉटन, है ना। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स। देख रहे हो यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान दिया करो, क्या लिखा हुआ है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट इलैप्स अंटिल नो सेल हैज़ अ फ्रेश ऑरेंज। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल रिटर्न -1। मतलब मिनिमम टाइम बताना है जब सारे के सारे फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे, है ना। कोई भी फ्रेश ऑरेंज नहीं बचेगा। मिनिमम कितना टाइम लगेगा सारे ऑरेंजेस को रॉट होने में, देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इधर देखा जाए तो 2 का मतलब रॉटन है ना, तो ये 2 है यहाँ पर। रॉटन ऑरेंज सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और फ्रेश ऑरेंज 1 वाला है, और 0 मतलब एम्प्टी है। तो अगर आप ध्यान दो, ये वाला जो रॉटन ऑरेंज है ये अपने 4 डायरेक्शनली एडजेसेंट ऑरेंजेस को रॉट कर सकता है। तो इसके 4 डायरेक्शनली एक तो ऊपर हो गया, यहाँ लेफ्ट में तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो इन दोनों को ये कर सकता है। तो 1 मिनट लगेगा और ये अपने एडजेसेंट ऑरेंजेस को रॉट कर देगा। तो इसको और इसको इसने रॉट कर दिया क्योंकि ये दोनों इसके एडजेसेंट नेबर्स थे, है ना। तो 1 मिनट लग गया, है ना। मैं मिनट्स यहाँ पर काउंट करता हूँ। मिनट्स में क्या हुआ कि इस रॉटन ऑरेंज का दोनों जो 2 नेबर था एडजेसेंट उसको रॉट कर दिया 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पर। अब ये किसको किसको रॉट कर सकता है, क्योंकि अब ये भी रॉटन हो गया तो ये अपने 4 एडजेसेंट को रॉट कर सकता है। इसके लेफ्ट वाला तो ऑलरेडी रॉटन है क्योंकि वो उधर से ही रॉट हुआ था। नीचे वाला फ्रेश है और यहाँ वाला भी फ्रेश है, तो इन दोनों को रॉट कर सकता है ना। तो ये इसको कर देगा रॉट और ये इसको कर देगा रॉट, है ना। तो उसमें 1 मिनट लग जाएगा। और हाँ, ये भी तो रॉटन हो गया था, बट इसके राइट साइड में ना ऊपर ना लेफ़्ट ना नीचे किसी को ये रॉट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रॉटन हो गया, ऊपर वाला ऑलरेडी रॉटन है, लेफ़्ट और नीचे कुछ स्पेस है नहीं, है ना, कुछ नहीं है। ओके, तो 2 मिनट यहाँ लग गया। अब देखो, इस ये अभी जस्ट रॉट हुआ था ना, तो इसके राइट में, लेफ़्ट में, यहाँ या डाउन में कोई भी ऐसा है नहीं फ्रेश ऑरेंज जिसको ये रॉट कर सके, ठीक है। अब इस पर आते हैं। ये अभी जस्ट फ्रेश हुआ था, ये रॉट हुआ था ना, तो इसके राइट हैंड साइड में कोई नेबर नहीं है, ना कि लेफ़्ट में है ना ऊपर है, नीचे एक फ्रेश ऑरेंज दिख रहा है इसको, तो ये इसको रॉट कर सकता है, ठीक है। तो इसको जैसे ही इसने रॉट किया तो 1 मिनट लग गया, है ना।
हर सेल अपने नेबर को 1 मिनट में रॉट कर सकता है। ठीक है, इसने अपने सारे नेबर्स को देख लिया। अब इस पर आते हैं, ये भी जस्ट रॉट हुआ ना। अब ये अपने सारे नेबर्स को चेक करेगा, इसको इसको ऊपर राइट साइड। ऊपर वाला तो ऑलरेडी वेस्टेड है, लेफ्ट में एम्प्टी स्पेस है, नीचे वाला कुछ नहीं है। नीचे राइट साइड एक फ्रेश ऑरेंज दिखा, तो ये फ्रेश ऑरेंज को ये रॉट करने में 1 मिनट और लगेगा, है ना। तो ये भी हो गया। अब देखो ध्यान दो, सारे ऑरेंजेस रॉट हो गए। और मुझे यही तो बताना था कि सारे फ्रेश ऑरेंजेस ख़त्म करने में, मतलब सारे फ्रेश ऑरेंज रॉट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो 4 मिनट लगा यहाँ पर, है ना, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला रॉटन था, ये इसको रॉट कर देगा, और ये फिर इसको रॉट कर देगा, और इसको रॉट कर देगा, ये इसको रॉट कर देगा, और ये इसको रॉट कर देगा। बट एक चीज़ ध्यान दो, ये कभी रॉट नहीं हो पाएगा ये वाला, क्योंकि इसके एडजेसेंट में कोई रॉटन ऑरेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके एडजेसेंट में यहाँ एक स्पेस है और इधर एक स्पेस है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, इट्स इम्पॉसिबल कि ये वाला ऑरेंज रॉट हो जाए। तो क्या सारे ऑरेंजेस रॉट हुए हैं? नहीं, सारे नहीं हो पाए, एक ये बच गया, ये वाला। तो हमारा आंसर -1 होना चाहिए ऐसे केस में। जब सारे ऑरेंजेस रॉट होंगे तभी आपको टाइम बताना है। अगर कोई भी एक में बच गया रॉट होने से, तो अब हमारा आंसर -1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मल्टी सोर्स BFS का प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो इसके थॉट प्रोसेस पे आते हैं। अब प्रॉब्लम में दे रखा है कि सेल में कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2, 0 या तो 1। तो मल्टीपल जगह रॉटन ऑरेंजेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, 2 जगह रॉटन ऑरेंज है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम में साफ साफ ये लिखा है कि हर मिनट कोई भी फ्रेश ऑरेंज, मान लेते हैं एक फ्रेश ऑरेंज है, हर मिनट कोई भी फ्रेश ऑरेंज, अगर उसके एडजेसेंट में कोई रॉटन ऑरेंज है तो वो भी रॉट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये रॉटन ऑरेंज है, तो इसके नेबर में एक 1 ये दिख रहा है और एक 1 ये दिख रहा है, तो ये भी रॉट हो जाएगा और ये भी रॉट हो जाएगा। ठीक है, हर मिनट। और एट द सेम टाइम देख रहे हो, ये भी तो सेम काम कर रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि 1 मिनट में रॉटन ऑरेंज अभी सिर्फ यही एक्टिवेटेड रहेगा, उस वक्त ये काम नहीं कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर भी रॉटन ऑरेंज है और यहाँ पर भी रॉटन ऑरेंज है, तो हर 1 मिनट जब होगा तो ये भी अपने नेबर को इम्पैक्ट करेगा और ये भी अपने नेबर को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि चलो ठीक है, हमें ट्रावर्सल करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रॉटन ऑरेंज है, तो इधर से ट्रावर्सल मारेंगे, इसके नेबर में जाएंगे, इसको हमने कर दिया रॉटन, फिर इसका नेबर एक और था, इसको भी हमने कर दिया रॉटन। ठीक है, फिर ये इसका अपने फर्दर जहाँ नेबर है उसको रॉट करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, नोटिस करना अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, याद करो अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ से जब आपने ट्रावर्सल किया तो 1 मिनट लगा इसको और इसको रॉट होने में, उसके बाद दूसरा मिनट लगा ये अपने नेबर को जब इसने रॉट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सेल है इसको रॉट होने में 2 मिनट लग रहा है हमारे इस लॉजिक के हिसाब से, कि अगर मैंने यहाँ से ट्रावर्सल स्टार्ट किया है ना, इस वाले रॉटन से, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दोनों रॉटन ऑरेंजेस सेम टाइम पर काम करेंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये अपने नेबर को रॉट करेगा और ये अपने नेबर को रॉट करेगा, है ना। इसका नेबर ये भी था, इसका नेबर ये भी था। तो आपने नोटिस किया इस बार क्या हुआ कि इस बार ये वाला जो सेल है ना, ये वाला जो फ्रेश ऑरेंज है, ये 1 मिनट में ही रॉट हो गया, है ना, 1 मिनट में ही रॉट हो गया। तो ऑब्वियसली ये बेटर तरीका है ना, ये बेटर तरीका है, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम निकालना है जिसमें सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाए। ओके, याद करो सेम सिनारियो मैंने आपको मल्टी सोर्स BFS वाले में भी बताया था कि बेस्ट तरीका यही, मतलब अगर आपको मिनिमम निकालना है किसी भी नोड में पहुंचने का, तो मल्टी सोर्स BFS बेस्ट तरीका है। या तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक बार आप यहाँ से BFS मारो, ठीक है, और देख लो कि इस सेल में पहुंचने में कितना मिनट लगा, इस सेल में पहुंचने में कितना मिनट लगा, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर एक बार और BFS मारो यहाँ से, ठीक है, इससे मारो, फिर देखो कि इस सेल में पहुंचने में कितना लगा, इस सेल में पहुंचने में कितना लगा, तो उसमें मिनिमम निकालो। बट वो एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं है, राइट, है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ प्रॉब्लम में ही दे रखा है कि ऐसे काम करेगा ही नहीं ये। जहाँ जहाँ रॉटन ऑरेंज है वो हर 1 मिनट में पैरेलली काम करेंगे साइमल्टेनियसली।
ठीक है। और मल्टी सोर्स बीएफएस में भी एग्जैक्टली वही होता था। ठीक है कि मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स होते थे, वो सोर्स होता था और वो साइमल्टेनियसली चलते थे, साइमल्टेनियसली वो एक्सपैंड करते थे, ट्रैवर्सल होता था वहाँ से हर सोर्स से। ठीक है। और यहाँ पर डीएफएस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, मिनिमम टाइम निकालना है भाई, मिनिमम टाइम निकालना है। तो किसी भी सेल को मिनिमम टाइम में अगर मान लेते हैं आपको रॉट करना है, मान लेते हैं इस सेल की अगर बात करें, ठीक है, तो इस सेल को मिनिमम टाइम में रॉट करना है, तो ऑब्वियस है आप क्या अप्लाई करोगे, बीएफएस अप्लाई करोगे। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया भी था कि क्यों डीएफएस पे हम रिलाई नहीं कर सकते शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में, है ना, क्योंकि ये गारंटी नहीं करता कि ये शॉर्टेस्ट टाइम में हमें आंसर ला के देगा। तो बीएफएस सबसे आइडियल सोल्यूशन है। और मल्टी सोर्स बीएफएस यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रॉटन ऑरेंजेस कहीं पर भी हो सकता है और सारे रॉटन ऑरेंजेस साइमल्टेनियसली काम करेंगे एट द सेम टाइम, है ना। प्रॉब्लम में भी दे रखा है, हर रॉटन ऑरेंजेस 1-1 मिनट में अपने नेबर को इम्पैक्ट करेंगे। तो जिस वक्त ये अपने नेबर को इम्पैक्ट कर रहा होगा उसी वक्त ये भी अपने नेबर को इम्पैक्ट कर रहा होगा, है ना। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम एकदम सूटेड है किसके लिए, मल्टी सोर्स बीएफएस के लिए, है ना। मल्टी सोर्स तो समझ में आ गया होगा क्यों मल्टी सोर्स है, क्योंकि रॉटन ऑरेंजेस कई जगह हो सकता है, मल्टीपल सेल्स में हो सकता है और सारे सारे रॉटन ऑरेंजेस एक टाइम पर साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट करेंगे अपने नेबर्स को, है ना। तो इम्पैक्ट जब हमको करवाना है, जब इम्पैक्ट करवा रहे हैं, तो डीएफएस से मैं इसको सॉल्व करूँ या बीएफएस से, मैं बीएफएस से सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे मिनिमम टाइम चाहिए, है ना। मिनिमम टाइम चाहिए कि सारे सेल्स इम्पैक्ट हो जाएं। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस सेल का अगर मुझे आंसर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये मल्टी सोर्स बीएफएस क्या इंश्योर करता है, याद करो, मैंने एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट नोट भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मल्टी सोर्स बीएफएस ये इंश्योर करता है, ये गारंटी देता है कि किसी भी नोड पर ना आप मिनिमम टाइम पे पहुंच पाओगे उसके नियरेस्ट सोर्स से। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला नोड है, आपको यहाँ पहुँचना है, तो इसका नियरेस्ट सोर्स कौन दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है। तो यहाँ से आप सबसे जल्दी पहुँच सकते हो यहाँ से, है ना। मिनिमम टाइम ये गारंटी करता है। ठीक है। तो जैसे मान लेते अगर इस 2 से बीएफएस हिट मारोगे तो ये इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा, है ना। तो ये दोनों कवर हो गया। सिमिलर एट द सेम टाइम ये इसको कवर कर लेगा और ये इसको कवर कर लेगा। ठीक है। तो 1 मिनट में क्या हुआ, ये वाला ये चारों सेल रॉटन हो गए। फिर दूसरे मिनट में क्या होगा कि ये अपने नेबर को इम्पैक्ट करेगा। तो मान लेते हैं ये इसने इसको इम्पैक्ट कर दिया, इसका नेबर यही एक है जो अभी इम्पैक्टेड नहीं था। फिर यहाँ पर देखा जाए तो ये अपने नेबर को इम्पैक्ट करेगा और ये भी अपने नेबर को इम्पैक्ट करेगा। तो दूसरे मिनट में ही देखो ये वाला रॉट हो गया, है ना, दूसरे ही मिनट में रॉट हो गया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो साफ साफ आपको दिख गया होगा यहाँ पर कि दिस इज नथिंग बट मल्टी सोर्स बीएफएस। यहाँ तक क्लियर। ओके। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसमें मल्टी सोर्स बीएफएस लगाते हैं। ठीक है ना। फुल ड्राई रन करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पेशेंस रखो, तभी पूरी पिक्चर आपको दिखेगी विजुअली, तभी अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में घुसेगा। तो एक आपको मैं फुल ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो देखो ड्राई रन करके देखते हैं। तो मल्टी सोर्स बीएफएस में क्या होता था कि सबसे पहले तो जो जो सोर्सेज हैं उनको पता कर लेना है मुझे। तो आपको याद होगा कि सोर्स मैंने किसको माना है, मैंने सोर्स हर रॉटन ऑरेंज को माना है, क्योंकि हर रॉटन ऑरेंज ही अपने नेबर्स को रॉट करेगा। ठीक है। तो मैं सेल्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है। तो मैंने क्यू ले लिया और मैं क्या करूँगा, एक ही बार में जितने भी सोर्सेज दिख रहे हैं मुझे जहाँ जहाँ से बीएफएस हिट करना है उसको मैं पहले ही डाल दूँगा। तो मैं पहले तो इस m×n ग्रिड में ट्रैवर्सल मारूंगा और अगर ग्रिड ऑफ i कॉमा जे की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ से बीएफएस हिट मारूंगा मैं। ये एक रॉटन ऑरेंज है, ये अपने नेबर को रॉट करेगा, है ना, बीएफएस के थ्रू। तो 0,0 वाला सेल मुझे एक दिख रहा है, फिर मुझे 0,3 वाला एक सेल दिख रहा है। ठीक है। तो मुझे ये दोनों दिख गए जहाँ से मुझे बीएफएस हिट मानना है। यहाँ तक क्लियर है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बीएफएस। और इसी दौरान एक चीज़ याद रखना, आपको ये तो पता होगा कि कितने रॉटन मतलब कितने फ्रेश ऑरेंजेस प्रेजेंट हैं अभी करेंटली। फ्रेश ऑरेंजेस अभी कितने प्रेजेंट हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है ना।
अल्टीमेटली ऐसा होना चाहिए कि ये आठों के आठों फ्रेश ऑरेंजेस रॉट हो जाने चाहिए, है ना। ठीक है, हमारा गोल यही है और वो मिनिमम टाइम में होना चाहिए। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं हम लोग। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने सोर्सेज हैं, 2 सोर्सेज हैं, तो दोनों साइमल्टेनियसली BFS हिट मारेंगे। तो दोनों को हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसको प्रोसेस कर लेते हैं। 0,0 को मैंने पॉप किया, ठीक है, इसको मैंने पॉप कर लिया और इसके नेबर को हमें पुश करना। तो इसका नेबर कौन है, इसका नेबर है राइट हैंड साइड और बॉटम में दिख रहा है मुझे। ऊपर और लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं, है ना, वो तो आउट ऑफ बाउंड है। तो राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है 0,1 और बॉटम में दिख रहा है 1,0। तो राइट हैंड साइड वाले को ये इम्पैक्ट कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश ऑरेंज है। क्या ये 1,0 वाले को सेल को भी इम्पैक्ट कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक फ्रेश ऑरेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेक्स्ट लेवल के जो नोड्स होंगे वो 0,1 है और 1,0 है। ठीक है, ओके, इसका तो काम हो गया। और फिर इसकी बारी आई 0,3 की। तो यहाँ पर 0,3 को मैंने पॉप किया और 0,3 का नेबर कौन कौन है वो देख लेते हैं। एक तो ये है और एक ये है, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में था कौन है 0,2 है और एक नीचे वाला कौन है 1,3 है। तो इसको लिख देते हैं 0,2 एंड 1,3 है। ठीक है, ओके, इनका काम हो गया। तो आपने नोटिस किया हमने क्या किया, 1 मिनट गुजर चुका है ना। तो मैं यहाँ पर मिनट को प्लस प्लस कर देता हूँ। तो मिनट में मैंने 1 कर दिया कि 1 मिनट गुजर गया और इतने लोग इम्पैक्टेड हो चुके हैं, इतने लोग विजिटेड हो चुके हैं, मतलब इतने ऑरेंजेस अब रॉट हो चुके हैं। तो उनको ना मैं यहाँ पर रेड मार्क कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये लोग रॉट हो चुके हैं। तो इनको मैं 2 मार्क कर देता हूँ कि ये रॉट हो गया था, ये भी रॉट हो गया था, ये भी रॉट हो गया था, ये भी रॉट हो गया था, है ना। ठीक है, अब जो रॉट हुए हैं वो भी अपने नेबर्स को इम्पैक्ट करेंगे, तो मैं उनको अब उन पर BFS हिट मारूंगा। तो देखते हैं। और याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि जब 1 मिनट गुजरेगा तो ये सारे रॉटन ऑरेंजेस साइमल्टेनियसली अपने नेबर्स को इम्पैक्ट करेंगे, है ना। तो साइमल्टेनियसली मुझे इस सारे नोट्स से देखना पड़ेगा कि इन सारे नेबर्स, इनके सारे नेबर्स कौन कौन हैं। तो पहले मैं 0,1 को पॉप करता हूँ, 0,1, ठीक है। तो 0,1 पर जो सेल है उसका नेबर कौन कौन है वो देखते हैं। एक तो मुझे 0,2 दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 0,0 दिख रहा है, ऊपर तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, नीचे मुझे 1,1 दिख रहा है। 0,2 पर अगर आप नोटिस करो उसकी वैल्यू 1 नहीं है, उसकी वैल्यू 2 हो चुकी है क्योंकि वो ऑलरेडी रॉटन है ना। दूसरे BFS से वो रॉट हो गया था, देखो। ठीक है, तो उस वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, तो ये तो गया कहानी। लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी रॉटन है, फ्रेश ही ऑरेंज के पास जाएंगे ना। तो 1,1 पे फ्रेश ऑरेंज है, तो नेक्स्ट लेवल में 1,1 गया है, ये रॉट होने वाला है नेक्स्ट मिनट में। ठीक है, ओके, अब आते हैं 1,0 की बारी। इसको पॉप किया मैंने 1,0। तो 1,0 का जो नेबर है एक राइट हैंड साइड में दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है। नीचे वाला कौन है 2,0 है, राइट हैंड साइड में कौन है 1,1 है। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, 1,1 रॉटन हो गया था ना, 1,1 रॉटन हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो हमने इसको यहाँ पर अभी पुश किया है क्यू में, तो मुझे यहाँ रॉटन मार्क कर देना चाहिए था इसको। ओके, तो ऑब्वियस है 1,0 वापस से 1,1 को नहीं डालेगा यहाँ क्यू में क्योंकि वो रॉटन है, तो इसका तो कहानी गया। और 2,0 में तो एम्प्टी स्पेस है, तो इसका भी कहानी गया। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं किया फिर तो। अब हम आ जाते हैं इस पर 0,2 पर। 0,2 को मैंने पॉप किया, 0,2 देखा जाए तो ये रॉटन तो है, ठीक है। इसका नेबर कौन कौन है वो देखते हैं। इसका है 0,3 है, लेफ्ट नेबर कौन है 0,1 है, नीचे वाला नेबर है 1,2 है, ऊपर तो नेबर है नहीं क्योंकि ऊपर आउट ऑफ बाउंड है। 0,3 ऑलरेडी रॉटन है, 0,1 ऑलरेडी रॉटन है, 1,2 जो है ना वो फ्रेश है, देखो उसकी वैल्यू 1 है, ये रहा 1,2। तो ये अब रॉट हो जाएगा, तो इसको मुझे डालना पड़ेगा 1,2 में, है ना। तो इनको मैं रॉटन मार्क कर देता हूँ कि ये अब रॉट हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो इसको भी हमने प्रोसेस कर दिया है। अब देखते हैं 1,3 को मैंने पॉप किया, 1,3 को अभी जस्ट मैंने पॉप किया यहाँ से। 1,3 रॉटन है, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड में आउट ऑफ बाउंड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑलरेडी रॉटन है, ऊपर वाला भी ऑलरेडी रॉटन है, नीचे देखो 2,3 जो है ना ये फ्रेश ऑरेंज है। ठीक है,
तो इसका नेबर कौन है 2,3, ये रॉट हो जाएगा। तो 2,3 को मैं यहाँ पर रॉट मार्क कर देता हूँ, 2 बना दिया इसको मैंने, ठीक है ओके। तो अब देखो याद करो, इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट मिनट में ये लोग रॉट हो गए, एक है ना, नेक्स्ट मिनट में इतने लोग रॉट हो गए, तो मतलब 1 मिनट लगा होगा, तो यहाँ पर मैंने +1 मार्क कर दिया, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी बारी है ना। अब ये लोग भी साइमल्टेनियसली अपने नेबर्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो पहले आया 1,1, 1,1 का ना राइट में कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना लेफ़्ट में कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना ऊपर कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना नीचे कोई फ्रेश ऑरेंज है, तो ये तो गया है ना, इसको मैंने पॉप कर दिया था। 1,2 की बारी, 1,2, इस 1,2 को अगर देखें तो इसके नेबर में मुझे एक दिख रहा है यहाँ पर जो कि रॉटन है, एक दिख रहा है यहाँ जो कि ऑलरेडी रॉटन है, ऊपर वाला नेबर भी ऑलरेडी रॉटन है, नीचे लेकिन जो 2,2 है ना वो फ्रेश है, तो इसको मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर। 2,2 को फ्रेश है और यहाँ पर रेड मार्क कर दिया मैंने कि ये भाई ये रॉटन अभी हो चुका है, ठीक है ओके। और तो कोई नेबर दिख नहीं रहा है। उसके बाद 2,3 को मैंने पॉप किया यहाँ से, यहाँ पर लिख दिया 2,3। देखते हैं 2,3 के राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, लेफ़्ट में रॉटन है, ऊपर भी रॉटन है, नीचे एम्प्टी स्पेस है, तो कुछ नहीं है 2,3 के भी, है ना। देखो 2,3 ये था ना, इसके राइट साइड में कोई नहीं था, लेफ्ट साइड में रॉटन है, ऊपर भी रॉटन है, नीचे वाले में तो एम्प्टी स्पेस है, तो चिल है, इसको भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब ये 2,2 को हमने रॉटन मार्क कर दिया था ना, हाँ कर दिया था, तो देखो इसका मतलब नेक्स्ट मिनट में ये रॉटन हो गया, तो 1 मिनट और मैंने बढ़ा दिया, है ना, ठीक है। अब इसकी बारी है 2,2 की, ओके, इसको मैंने पॉप किया, ठीक है 2,2। देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई है क्या, 2,2 कौन है, ये है, लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्टी स्पेस है, ऊपर रॉटन है, राइट साइड में रॉटन है, नीचे भी एम्प्टी स्पेस, तो मतलब कोई नहीं है 4 डायरेक्शनल में, है ना, 4 डायरेक्शनल एडजेसेंट में कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो कि फ्रेश ऑरेंज है, तो ये किसी काम का नहीं है, कहानी ख़त्म। देखो अब अपना क्यू एम्प्टी हो चुका है ना, क्यू एम्प्टी हुआ तो BFS रुक जाएगा, सबकी कहानी ख़त्म, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर आप देखोगे मिनट की वैल्यू देखो 3 है, तो ये आपका आंसर होगा, 3 मिनट में सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ओके। तो ये फुल ड्राई रन था। अब याद करो हमने कितने ऑरेंजेस को रॉट कर दिया, उसका काउंट हम रख लेंगे, मुझे काउंट वेरिएबल रख लेना चाहिए था, या फिर जितने ऑरेंजेस रॉट होते गए मुझे ये फ्रेश ऑरेंजेस में घटाते चले जाना चाहिए था। याद है जैसे जैसे ऑरेंज रॉट हो रहे थे तो वैसे वैसे मुझे यहाँ पर माइनस भी करते चला जाना चाहिए था जितने ऑरेंजेस रॉट हो गए। तो याद करो 1 2 3, तो टोटल 8 ऑरेंजेस रॉट हुए थे इफ़ आई रिमेंबर, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिस वक्त आप यहाँ इस सेल में रॉट मार्क कर रहे थे ना सेल्स को, जैसे जैसे आप फ्रेश ऑरेंज को रॉट बना रहे थे वैसे वैसे फ्रेश का काउंट आपको घटाते रहना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें फ्रेश ऑरेंज होगा, उसको घटाते चलेंगे जैसे जैसे ऑरेंजेस रॉट होते चले जाएंगे, है ना। तो घटाते चले जाएंगे, लास्ट में क्या होगा कि जब सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर सारे हो गए तो। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, याद है यहाँ पर एक फ्रेश ऑरेंज अगर होता इधर, तो कभी यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है। तो उस केस में फ्रेश ऑरेंजेस देखो मेरे पास 9 थे और हम सिर्फ 8 को ही रॉट कर पाए, तो 9 - 8 1 बच जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट 0 नहीं हो पाया। अगर 0 होगा तभी तो सारे फ्रेश ऑरेंज ख़त्म हो गए, मतलब सारे के सारे रॉट हो गए। तो लास्ट में बस इतना चेक कर लेना कि जो फ्रेश ऑरेंजेस है अगर वो 0 हो गया, है ना, तब हमें जितना भी मिनट्स लगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। और अगर 0 नहीं होता है ना, तो रिटर्न -1 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। वो कोड करने के लिए हम रेडी हो गए। उससे पहले बस एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, याद करो स्टार्टिंग में आप क्या करते थे, जहाँ जहाँ पर 2 होता था, ठीक है, पहले तो आप इस पे M × N ग्रिड पे ट्रैवर्सल मारते थे, फिर जिस जिस सेल में 2 होता था उसको आप क्यू में पहले ही डाल देते थे, मतलब 0,0 पर और 0,2 पे एक सेल है ना, ठीक है। और इसी वक्त आप फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट भी रख लेते थे कि कितना
फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट है, जिसकी वैल्यू 1 है। तो कितने ऑरेंजेस हैं जिनका वैल्यू 1 है? 4 है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो दो हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ कि रॉटन ऑरेंजेस है ये लोग, है ना, ये दोनों रॉटन ऑरेंजेस है। तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी जितने भी रॉटन ऑरेंजेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली अपने नेबर को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए करंट फ्रेम में जो मुझे रॉटन ऑरेंजेस दिख रहा है सबको मैं एक बार में ये करूँगा, प्रोसेस करूँगा। ठीक है, तो याद करो हम लोग BFS का एक वो होता है, दो तरह का BFS होता है। एक होता है कि वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, पहले ही साइज निकाल लो कि करंट लेवल में कितने नोड्स हैं, क्यू डॉट साइज, और इन सारे नोड्स को एक बार में ही प्रोसेस कर लो। तो यहाँ पर वाइल लूप लगा देंगे, जब कितने नोड्स है? 2 नोड्स है, तो वाइल n माइनस माइनस। एक फॉर्मेट तो ये होता है। एक होता है कि ये ऐसे साइज नहीं निकालते हैं, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, और डायरेक्टली चलाने लग जाते हैं, टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू डॉट पॉप एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा, है ना, ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। और रीज़न साफ साफ है क्यों ये वाला यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में मुझे इस लेवल के सारे नोड्स को प्रोसेस करना है और इसके सारे नेबर्स को ऐड करना है। ठीक है, फिर जैसे इसके सारे नेबर्स ऐड होंगे यहाँ पर, तो उनको भी मुझे एक बार में सभी को प्रोसेस करना होगा एक बार में, क्योंकि सारे नोड्स साइमल्टेनियसली एक बार में इम्पैक्ट होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये वाला कोड यूज़ करूँगा। और जब मैं ये कोड यूज़ करूँगा तो देखो कैसे काम करेगा ये, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। एक और इम्पॉर्टेंट कैच है, उसके बाद हम कोड के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो सबसे पहले आपने क्यू का साइज़ निकाल लिया कि करेंटली कितने रॉटन ऑरेंजेस हैं जो एक साथ प्रोसेस होने वाले हैं, है ना। इंट n इजिकल टू क्यू डॉट साइज वाइल n माइनस माइनस, सारे रॉटन ऑरेंजेस को साइमल्टेनियसली आप प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लेवल में जितने रॉटन ऑरेंजेस थे उनको आप एक बार में प्रोसेस कर रहे हो। जैसे ही प्रोसेस कर लोगे उसके बाद आप लेवल प्लस प्लस करते थे ना, कि आप नेक्स्ट लेवल पर आ गए। लेवल करो, या तो हमने याद है मिनट वेरिएबल लिया था कि नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो 1 मिनट प्लस प्लस हो जाएगा हमारा, है ना, प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वाइल लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा BFS का, हमें बस इतना चेक करना है कि जो मेरा फ्रेश ऑरेंजेस का काउंट था अगर वो 0 हो गया है तब वी आर गुड, हम रिटर्न मिनट कर सकते हैं, है ना। और अगर 0 नहीं हुआ है तो एल्स में क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे कि भाई पूरा ऑरेंजेस फ्रेश ऑरेंज रॉट नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर ध्यान से देखना। मान लेते हैं करेंटली आपने इस नोड को, इन दोनों नेबर को प्रोसेस किया। ठीक है, तो पहले 0,0 को अपने कितने हैं, n का वैल्यू अभी कितना है, 2 है। 2 मतलब कि इस लेवल में 2 सेल्स हैं, तो पहले सेल को आपने प्रोसेस किया 0,0। ठीक है, अब देखो 0,0 का नेबर कौन है, 0,1 जो इम्पैक्ट होने वाला है, यानी कि ये इम्पैक्ट होने वाला है, और 1,0 ये भी इम्पैक्ट होने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पर 0,1 लिख दिया और 1,0 भी लिख दिया, दोनों इम्पैक्ट हो गए, और इनको मैंने रेड मार्क भी कर दिया कि अब ये रॉट हो चुके हैं। तो 2 लोगों को आपने रॉट किया, है ना, यहाँ पर 2 लोगों को आपने रॉट किया, तो यहाँ पर आप -1 और -1 2 लोग रॉट हुए ना, इसीलिए फ्रेश काउंट में 2 माइनस हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद 0,0 के बाद बारी आई 0,2 की, 0,2 की, इसको आपने पॉप किया क्यू से। अब 0,2 के कौन कौन नेबर है, 0,2 का नेबर मुझे दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, बट वो ऑलरेडी रॉटन है, तो उसको क्या आप रॉटन करोगे दोबारा, है ना। नीचे इसके नीचे एक नेबर दिख रहा है मुझे, ये वाला, यानी कि 1,2। तो 1,2 अभी मैंने क्यू में डाला, मतलब वो अब रॉट हो चुका है। ठीक है, वो अब रॉट हो चुका है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया। जैसे ही मैंने एक और रॉट किया, मैंने यहाँ पर -1 कर दिया कि 3 लोग अब रॉट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, पहला ये वाला लेवल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने क्या किया, मिनट इज इक्वल टू प्लस प्लस करते थे, याद है, जैसे ही ये लेवल फिनिश होता था मिनट में प्लस प्लस कर देते थे। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद बारी आई इन तीनों की, 0,1, 1,0 और 1,2। ठीक है, ध्यान देना, बहुत क्रिटिकल पार्ट अभी बताने जा रहा हूँ आपको। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं इस पर ध्यान देना। अभी देखो करंट लेवल में 3 नोड्स हैं जो रॉटन थे। 0,1 को पहले पॉप करता हूँ, तो 0,1 पे अगर ध्यान दो, मतलब ये इसके ना ऊपर कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना लेफ्ट में कोई फ्रेश ऑरेंज है, ना राइट में कोई फ्रेश ऑरेंज है, लेकिन नीचे एक फ्रेश ऑरेंज है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 है ना। तो 1,1 को मैंने यहाँ पर रॉट कर दिया है, और जैसे ही रॉट किया मैंने इसको 2 मार्क किया और यहाँ पर भी -1 कर दिया कि एक और फ्रेश ऑरेंज कम हो चुका है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद 0,1 का हो गया सारा। अब आती बारी 1,0 की, इसको मैंने पॉप किया यहाँ से। 1,0 का देखते हैं कौन कौन नेबर है। 1,0 का मतलब ये, इसका कोई नेबर है ही नहीं जो फ्रेश ऑरेंज है, ना ऊपर ना राइट ना लेफ़्ट ना डाउन, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, है ना। तो इसने कोई भी ऑरेंज को रॉट नहीं किया। अब आती बारी 1,2 की, तो 1,2 को मैंने पॉप किया। 1,2 मतलब ये वाला, इसके भी कहीं पर फ्रेश ऑरेंज नहीं है नेबर में, एडजेसेंट सेल में, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, तो ये भी कुछ नहीं करेगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब फिर इसके बाद ये वाला लेवल जैसे ही ख़त्म हुआ, मतलब ये वाला वाइल लूप ख़त्म हो गया है ना, तो मैंने तुरंत मिनट प्लस प्लस कर दिया। तो मैंने मिनट यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया 2। ठीक है, अब इसके बाद अब बारी आती है 1,1 की, क्योंकि वो ऐड हो गया था, तो 1,1 यहाँ पर ऐड हुआ। अब देखो ध्यान देना, 1,1 को मैंने पॉप किया क्योंकि एक ही नोड है, ये पॉप हो गया। अब इसका वाइल लूप चल रहा है ना, तो 1,1 का कोई नेबर है ही नहीं, देखो ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, सारे कोई भी फ्रेश ऑरेंज नहीं है। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो जैसे ये ख़त्म हुआ, मतलब ये वाला वाइल लूप ख़त्म हुआ, ठीक है, मैंने तुरंत मिनट प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर +1 हो गया, फिर मिनट प्लस प्लस हुआ, फिर वाइल क्यूरोटिमिटी, इस बार क्यू खाली निकल आया, देखो, तो हमारा वो भी ब्रेक हो गया और हमने आंसर में मिनट को रिटर्न कर दिया, क्योंकि देखो फ्रेश काउंट तो 0 हो चुका है, देखो ये 4 -1 -1 -1 -1 ये 0 हो चुका है, तो हमने मिनट की वैल्यू रिटर्न कर दी। बट ये मिनट की वैल्यू एक एक्स्ट्रा दिख रही है मुझे, ये 3 नहीं, ये 2 ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पर मेरा क्यू, यहाँ पर याद है यहाँ पर 1,1 था, तो जब इसको मैंने पॉप किया था, है ना, तो इसने किसी को रॉट किया ही नहीं, इसके बाद कोई रॉटन ऑरेंज था ही नहीं, क्यू खाली हो गया था। ठीक है, तो इसका जब वाइल लूप ख़त्म हुआ था, तो मैंने यहाँ बेकार में एक एक्स्ट्रा +1 कर दिया था, क्योंकि उसके बाद इसको पता चला कि क्यू खाली हो चुका है, है ना, बेकार में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है हर बार। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आंसर रिटर्न करोगे ना, तो यहाँ पर -1 करके रिटर्न करना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बेकार में हो जा रहा है ना, क्योंकि ये प्रोसेस होगा, ये स्टेप चलेगा, उसके बाद ही तो ये वापस से फ्लो ऊपर जाएगा, तब पता चलेगा अच्छा नहीं क्यू एम्प्टी हो गया था, तो मतलब यहाँ पर एक +1 एक्स्ट्रा हो गया था। तो उसको बस कॉम्पेंसेट करने के लिए यहाँ पर रिटर्न में आप हमेशा मिनट -1 रिटर्न करना। और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, याद करो आपका मिनट का वैल्यू 3 हो चुका था, तब आपको पता चला कि अच्छा क्यू खाली हुआ है, तो आपका BFS ब्रेक कर गया। तो आपका आंसर लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, आपका आंसर 2 ही होना चाहिए था। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर 2 क्यों है। 2 ही सेकेंड में, 2 ही मिनट में सारे नेबर्स रॉट हो जाएंगे। देखो दिखाता हूँ आपको, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। रॉटन थे कौन कौन, रेड से दिखा देता हूँ, है ना, ये रॉटन थे, ये रॉटन थे। 1 मिनट में क्या होगा, ये अपने नेबर को इम्पैक्ट किया और ये अपने नेबर को इम्पैक्ट किया। दूसरे में साइमल्टेनियसली इसने भी अपने नेबर्स को इम्पैक्ट कर दिया होगा, तो इसने इसको इम्पैक्ट कर दिया, तो 1 मिनट में इतने लोग इम्पैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक पहले मिनट में ये वाले ने भी और ये वाले ने भी अपने अपने नेबर्स को साइमल्टेनियसली इम्पैक्ट कर दिया था। दूसरे मिनट में क्या होगा कि जो अभी जस्ट रॉटन हुए हैं वो अपने नेबर्स को इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो बीच में सेल है, इसको रॉट करने के लिए कोई भी रॉट कर सकता है, हो सकता है ये कर दे या ये कर दे या ये कर दे, कोई भी कर सकता है ना। तो मान लेते हैं ऊपर वाले ने कर दिया, तो ये रॉट हो गया, तो 2 ही मिनट लगा। देखो 2 मिनट में सारे ऑरेंजेस रॉट हो गए, तो हमारा आंसर 2 होना चाहिए था, ना कि 3, है ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जब क्यू खाली होता है ना, क्यू खाली का चेक होने से पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिनट प्लस प्लस चल जा रहा था, इसीलिए यहाँ पर -1 किया।
तो बहुत लोग इस चीज़ पर कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा फोकस दिया है यहाँ पर समझाने के लिए। ओके, तो आई थिंक वीडियो आप आराम से पॉज कर सकते हो और इसको कोड कर सकते हो। जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने एम और एन डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमें BFS करना है, तो BFS के लिए हम लोग क्या लेते थे, क्यू लेते थे ना, क्यू इंट क्यू लेते थे। बट याद करो इस बार क्यू में हमें सेल्स का कोऑर्डिनेट स्टोर करना होता था ना, तो यहाँ पर इंटीजर ना लेके पेयर लेना पड़ेगा, पेयर ऑफ इंटीजर। तो बार बार पेयर लिखना ना पड़े, इसीलिए टाइप डेफ में कर देता हूँ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट को P डिफाइन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्यू ऑफ पेयर कर दे रहा हूँ, है ना। क्या करेगा, इट विल स्टोर द कोऑर्ड्स ऑफ द सेल्स, है ना, हर सेल का कोऑर्डिनेट स्टोर करेगा ये, ठीक है। ओके, और एक वेरिएबल रख लेते हैं, फ्रेश कितनी ऑरेंजेस है मेरे पास, उसका काउंट इस वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलो सबसे पहले सेल ग्रिड पर इटरेट करते हैं और कितने सोर्सेज है वो पता कर लेते हैं। आई लेस देन एम आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अगर 2 है, मतलब ये रॉटन है ना, रॉटन ऑरेंज है, तो मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पुश करूँगा आई कॉमा जे को। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ से भी मुझे BFS मारना होगा। एल्स इफ अगर ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो फ्रेश काउंट को हम प्लस प्लस कर देंगे। या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। 0 केस में कुछ करना ही नहीं है ना। तो ये हमने इनिशियलाइज कर लिया अपने क्यू को और फ्रेश काउंट का वैल्यू भी देख लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर फ्रेश ऑरेंजेस है ही नहीं पूरे ग्रिड में स्टार्टिंग में ही, मतलब सारे के सारे ऑलरेडी रॉटन है, तब तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा ना, तब तो 0 टाइम लगेगा, तो 0 भेज देंगे। ऑल ऑरेंजेस आर ऑलरेडी रॉटन, है ना, फ्रेश काउंट ही 0 है, तब तो आंसर ही 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इंट मिनट्स इज इक्वल टू 0 वाइल, वही खानदानी टेम्पलेट, क्यू डॉट एम्प्टी, सबसे पहले साइज निकालो, क्यू डॉट साइज और वाइल n माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर है। ओके, इसके बाद पेयर ऑफ इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, क्यू में क्योंकि पेयर स्टोर्ड है ना, तो पी कर इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, पी डॉट क्यू डॉट पॉप कर दिया मैंने, ठीक है, पॉप कर लिया उसको, ठीक है। अब ध्यान देना, जो मैंने पेयर पॉप किया है मैं निकाल लेता हूँ इन सेल का कोऑर्डिनेट क्या है। कर डॉट फर्स्ट इंट जे इज इक्वल टू कर डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आई कॉमा जे इस करंट सेल का कोऑर्डिनेट है, तो इसके नेबर्स कौन कौन होंगे, याद करो 4 डायरेक्शनली बोला गया है इसके नेबर्स होंगे। तो 4 डायरेक्शनली नेबर में कौन कौन होंगे, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। तो कैसे निकालते थे याद करो, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शंस अरे डिफाइन कर लो, है ना, वेक्टर ऑफ, ये तो मैंने बहुत सारे वीडियो में करके दिखा रखा है आपको, वेक्टर ऑफ इंट डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन स्पेलिंग सही है, हाँ, विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, सॉरी, हाँ, अगर आपको नीचे सॉरी ऊपर जाना है तो -1, -0, -1, 0, अगर आपको नीचे जाना होता तो 1, 0, किसी भी सेल में आप 1, 0 डालोगे तो वो नीचे सेल में आप आ जाओगे। अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आई कॉमा जे में 0, -1 ऐड करोगे तो लेफ़्ट चले जाओगे, 0, 1 ऐड करोगे तो राइट चले जाओगे। यही 4 डायरेक्शन हो सकता है। और इस पर हम इटरेट कर लेते हैं, फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड डिर इन डायरेक्शंस, ठीक है। तो इंट न्यू आई जो नेबर है, जो मेरा नेबर होगा आई कॉमा जे का, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, न्यू आई इक्वल टू आई प्लस डिर ऑफ 0, तो न्यू आई निकल के आ जाएगा। और न्यू जे जो नेक्स्ट जो नेबर सेल है उसका जे कैसे निकालोगे, जे प्लस डिर ऑफ 1, ठीक है। तो इस डायरेक्शंस पे फॉर लूप लगा के चारों आपको एडजेसेंट सेल के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बट एडजेसेंट सेल का कोऑर्डिनेट में आप कब जा सकते हो, जब वो सेफ होगा,
ठीक है, सेफ मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए और वो फ्रेश ही ऑरेंज होना चाहिए, तभी तो आप उसके पास जाओगे, है ना। तो न्यू अंडरस्कोर आई कॉमन न्यू अंडरस्कोर जे नाम पास कर देंगे, और अगर वहाँ से ट्रू आ गया मतलब वो सेफ़ है, वहाँ पर आप जा सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करेंगे, उसको हम रॉट करेंगे। तो न्यू अंडरस्कोर आई कॉमा न्यू अंडरस्कोर जे को रॉट करने के लिए उसको 2 मार्क कर देते हैं, ठीक है। और सिंस आपने उसको रॉट मार्क कर दिया है तो क्यू में उसको पुश करना पड़ेगा ताकि वो फर्दर अपने नेबर को बाद में रॉट कर सके। तो यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर आई कॉमा न्यू अंडरस्कोर जे हमने पुश कर दिया, और फ्रेश काउंट घट चुका है क्योंकि एक ऑरेंज को अभी जस्ट हमने रॉट किया है, तो फ्रेश काउंट को मैंने -1 कर दिया। और जैसे ही वाइल n माइनस माइनस का वाइल लूप ये ख़त्म होगा, मतलब करंट लेवल ख़त्म हो चुका है, तो 1 मिनट गुजर चुका होगा, मिनट प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में बस हमें क्या करना था कि अगर मिनट्स इज इक्वल टू 0 है ना, सॉरी मिनट्स नहीं, आई मीन फ्रेश काउंट अगर 0 है तो मिनट्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो -1 रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन याद करो मैंने एक और चीज़ बताई थी लास्ट में कॉर्नर केस, कि हर बार मिनट्स -1 करेंगे रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर एक बार लास्ट में एक्स्ट्रा मिनट्स +1 हो जा रहा है Q.empty चेक होने से पहले, इसीलिए यहाँ पर -1 रिटर्न करेंगे, मिनट्स -1। ओके, अब बस मुझे क्या लिखना है, इज ए सेफ फंक्शन के लिए यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं, बूलियन इज सेफ। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इधर ही चेक डाल दो, है ना, अलग से फंक्शन ना लिखने के बजाय आप इधर ही चेक डाल सकते हो कि न्यू अंडरस्कोर आई जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू अंडरस्कोर आई जो है इट मस्ट बी लेस देन m एंड न्यू अंडरस्कोर जे जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू अंडरस्कोर जे जो है लेस देन n होना चाहिए, एंड ग्रिड ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे जो सेल है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए, तभी तो आप जाओगे उसके पास और उसको रॉट करोगे, ठीक है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, बट एक सिली मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया है, वेरिएबल का नाम देखो, यहाँ m और n है रोज और कॉलम, और यहाँ पर देखो मैंने सेम n वेरिएबल ले लिया, तो ये सब ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है ना, क्योंकि ये डिबग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इंट n इज इक्वल टू एक अलग वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर, लेट्स सी, अब इसको रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी देख लेते हैं, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान देना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्टार्टिंग में देख रहे हो पूरा सेल पर आप एक बार ट्रैवर्स कर रहे हो, तो m क्रॉस n तो यहाँ लग ही गया, है ना। और एक और चीज़ पर ध्यान दो, जब आप इस क्यू पर इटरेट कर रहे हो तो वर्स्ट केस में क्या होगा, आप सारे सेल को एक बार तो विजिट करोगे ही। तो टोटल कितने सेल्स हैं हमारे पास, m क्रॉस n सेल्स हैं, तो वर्स्ट केस में आप सारे सेल को एक बार विजिट कर रहे होगे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो वर्स्ट केस में क्यू विल हैव ऑल द सेल्स इन इट, है ना। तो कितने सेल्स हैं, m क्रॉस n सेल्स हैं, तो वर्स्ट केस में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी m क्रॉस n हो जाएगा। ओके, अब जल्दी से सेम कोड जावा में करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जावा में कोड कर लेते हैं, m और n मैंने डिफाइन कर लिया है, और एक q डिफाइन कर लेते हैं, चलो QUE q, और याद करो q में हमें कोऑर्डिनेट्स स्टोर करना है, तो हमने C++ में पेयर यूज़ किया था, यहाँ पर हम अरे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम q रख लेते हैं, विल बी इक्वल टू, कैसे इंप्लीमेंट करना चाहोगे, मैं चाहता हूँ अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन q का लिंक लिस्ट के थ्रू हो, तो ना, तो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू होना चाहिए, तो हमने q ले लिया है और उसका अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट के थ्रू है, तो और फ्रेश काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसके बाद वही है, पूरे सेल ग्रिड में इटरेट मारते हैं, फॉर लूप लगा दिया है, और इटरेट मारते वक्त हमें बस इतना चेक करना है कि अगर ग्रिड ऑफ i कॉमा जे इज इक्वल टू अगर 2 है तो मतलब ये सोर्स है, इस यहाँ से BFS मारा जा सकता है। तो q.offer न्यू इंट, उसमें हमें क्या डालना है, i कॉमा जे, है ना, ऐसे ही स्टोर करना है। और एल्स इफ़ अगर ग्रिड ऑफ i कॉमा जे इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो मतलब एक फ्रेश ऑरेंज मुझे मिला है, फ्रेश काउंट मैंने बढ़ा दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर एक कॉर्नर केस आप चेक कर सकते हो कि अगर फ्रेश काउंट ही 0 था, मतलब एक भी फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं, तो
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 0 टाइम में सारे के सारे ऑलरेडी रॉटन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, इंट मिनट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और याद करो डायरेक्शंस निकालने के लिए हमने एक अरे लिया था वहाँ पर C++ में, सेम यहाँ पर भी ले लेते हैं। इंट डायरेक्शंस इज इक्वल टू सबसे पहला क्या था, -1,0 1,0 0 और क्या था 0, -1 एंड 0,1। ठीक है, ओके, मिनट्स इज इक्वल टू 0 वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तब तक ये चलेगा। उसके बाद निकाल लेते हैं इंट एन इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, जब तक n माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चलेगा। ठीक है, इफ सबसे पहले तो निकाल लेते हैं इंट कर इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉल। पॉल क्या करता है, पॉप भी कर देता है, फ्रंट एलिमेंट निकालता भी और पॉप भी कर देता है, तो पॉप हो गया होगा मेरा, है ना। इंट आई इज इक्वल टू कर ऑफ 0 इंट जे इज इक्वल टू कर ऑफ 1। यहाँ तक क्लियर है? अब बस मुझे चेक करना है सेफ है कि नहीं, जो नया मतलब मुझे नया नेबर सेल निकालना है। तो फॉर इंट dir इन डायरेक्शंस इंट न्यू अंडरस्कोर आई विल इक्वल टू आई प्लस dir ऑफ 0 इंट न्यू अंडरस्कोर जे विल इक्वल टू जे प्लस dir ऑफ 1। ठीक है, अब चेक कर लो ये सेफ है कि नहीं। न्यू अंडरस्कोर आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू अंडरस्कोर आई must be less than m and new underscore j must be greater than equal to 0 and new underscore j must be less than n and grid of new underscore I new underscore j must be equal to fresh orange। fresh orange मतलब वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी हम जाएंगे। तो चलो उसको रॉट कर देते हैं अब हम। ग्रिड ऑफ न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे में जो वो था मेरा फ्रेश ऑरेंज था, उसको मैंने रॉट कर दिया। और जैसे ही रॉट किया मुझे फ्रेश काउंट माइनस माइनस कर देना है, क्योंकि एक रॉटन ऑरेंज एक फ्रेश ऑरेंज और गया हाथ से, है ना। और क्यू डॉट ऑफर कैसे बना, हाँ सॉरी, न्यू इंट इसमें न्यू अंडरस्कोर आई न्यू अंडरस्कोर जे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई थिंक वी आर डन। जैसे ही फिर ये वाइल लूप ख़त्म होगा हमें मिनट्स प्लस प्लस करना था, और बस लास्ट में हमें इतना चेक करना था, रिटर्न अगर फ्रेश काउंट इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मतलब सारे के सारे फ्रेश ऑरेंज ख़त्म हो चुके हैं, तो मिनट्स -1 रिटर्न करते थे, ब्रैकेट में डाल देते हैं मिनट्स -1, और अगर ऐसा नहीं है तो -1 रिटर्न कर देते थे। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहाँ पर गलती है, ग्रिड डॉट लेंथ में क्या मिस्टेक है। ओके, यहाँ पर शायद ये नहीं लगेगा, माय बैड। और इधर 20, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। लेंथ, लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन। Multi-source BFS is going to be a very helpful topic. See you guys in the next video. Thank you.